ॐ अखण्डानन्दसम्बोधो वन्दनादि यस्य जायते गोविन्दं तमहं वन्दे चिदानन्दतनुं गुरुं शङ्करं शङ्कराचार्यं हेतं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। अनात्मा का निरूपण करके आत्मा का निरूपण आरंभ करते हैं। 100 साधन चतुष्टय संपन्नस्य गुरूपसत्ति द्वारा गुरुकुलवासो ब्रह्मचर्यम तपः शुश्रूषा इत्यादि प्रदर्शितम। साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारी गुरु उपसत्ति लेकर गुरुकुलवास है, ब्रह्मचर्य, ये जो साधन बताए इसमें, और इसके द्वारा उसका श्रवण तपः शुश्रूषा प्रदर्शितम। श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुणा च अध्यारोपापवाद न्यायेन मूला विद्या प्रभृतयः स्थूल सूक्ष्म कारण प्रपंचाः विस्तरेण व्याख्याताः। श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के द्वारा अध्यारोप अपवाद न्याय के द्वारा मूला विद्या प्रभृतयः स्थूल सूक्ष्म कारण प्रपंच विस्तरेण व्याख्याता। अध्यारोप अपवाद न्याय से आरंभ करके पहले मूला विद्या से आरंभ करके तीनों प्रकार के प्रपंच की व्याख्या कर दी। स्थूल सूक्ष्म कारण प्रपंच तथा च तेषां व्यष्टि समष्टि अवच्छिन्नम चैतन्यम विश्व तेजस प्राज्ञ संज्ञकम। इन तीनों प्रपंचों से अवच्छिन्न जो चैतन्य है, व्यष्टि समष्टि अवच्छिन्नम चैतन्यम विश्व तेजस प्राज्ञ संज्ञकम, जिसकी संज्ञाएं हैं विश्व तेजस प्राज्ञ और विराट हिरण्यगर्भ ईश्वर। विराट हिरण्यगर्भ ईश्वर संज्ञकम च ख्यापितम ख्यापितम व्याख्यातम। पंचकोशानां शरीरत्रयाणां च परिभाषणम कृतम। देखो ये क्या क्या हो चुका अब तक वो बता रहे हैं। साधन चतुष्टय का वर्णन हुआ, उपसत्ति का वर्णन हुआ, साधनों का वर्णन हुआ, फिर अध्यारोप अपवाद न्याय से आरंभ किया गुरु ने, मूला विद्या से लेकर स्थूल सूक्ष्म कारण प्रपंच का विस्तार से व्याख्यानम हो चुका। फिर उसमें व्यष्टि और समष्टि दो प्रकार से अवच्छिन्न चैतन्य को बताया, उनकी संज्ञाएं दे दी, विश्व तेजस प्राज्ञ, विराट हिरण्यगर्भ ईश्वर, ये सब हो चुका। आगे और भी क्या बताया? 5 कोश, पंचकोशों का वर्णन हो चुका, शरीर त्रय का वर्णन हो चुका है। पंचकोशानां शरीर त्रयाणां च परिभाषणम कृतम। तो जो अभी तक हो चुका उसका सार बता दिया 3-4 पंक्तियों में, 3 पंक्तियों में। इसके द्वारा क्या हो गया? एतेन सर्वेण तत्वं पदयोर वाच्यार्थौ निर्णीतौ। तत्पदार्थ त्वम पदार्थ का वाच्यार्थ है, तो आ गया ये वाच्यार्थ। कैसे दृष्टांत क्या दिया था? वाच्यार्थ के लिए प्रतप्त अग्नि और लोहपिंड, इनका तादात्म्य होने से अविविक्तम सत वाच्यार्थो भवति सर्वम खलविदम ब्रह्म, इस वाक्य को लेकर बता दिया। अधुना त्वम पदस्य लक्ष्यार्थो निरूप्यते। अब त्वम पद के लक्ष्यार्थ का वर्णन आरंभ करते हैं। तो अभी
क्या क्या हो चुका है वो सब बता दिया, अब क्या विषय आरंभ होगा वो भी कह दिया। त्वम पद के लक्ष्यार्थ का, जब कहते हैं आत्मा का निरूपण, वो त्वम पद का लक्ष्यार्थ है, उसको बता रहे हैं। अब इसमें से जो जो हो चुका है, अगर आपको प्रश्न है कि अच्छा ये तो कहाँ आया था, ये तो नहीं याद है, तो आपको देखना है जाके कि अच्छा ये हो चुका है ऐसे। और ये जो श्लोक है 458 से लेकर, ये सारे श्लोक किस लिए है? अपने स्वरूप का चिंतन करने के लिए है। अंतःकरण तद्वृत्ति द्रष्टृ नित्यम विक्रियम चैतन्यं यत्तदात्मेति बुद्ध्या बुद्ध्यस्व सूक्ष्मया। अंतःकरण तद्वृत्ति दृष्टि चैतन्यम नपुंसकलिंग है, इसलिए सब नपुंसकलिंग में दिए। अंतःकरण की वृत्ति का दृष्टा, अंतःकरण और तद्वृत्ति दोनों। अंतःकरण का और उसकी वृत्ति दोनों का विभाग क्यों किया है? क्योंकि अंतःकरण में जब चैतन्य उपलब्ध होगा तो उसकी संज्ञा होगी प्रमाता, और वृत्ति में जब चैतन्य उपलब्ध होगा तो उसकी संज्ञा हो जाएगी प्रमा, रहेगा नहीं। तो दोनों में चिदाभास रहेगा बिना वृत्ति के। आपने क्या कहा? जब वृत्तियां रुक जाती है जैसे सुषुप्ति में, तो वृत्ति नहीं रहेगी। लेकिन अंतःकरण आपको दो बताने हैं, एक प्रमाता भी दिखाना है जो हमेशा एक रहेगा। वो चाहे घट का प्रमाता हो, पट का प्रमाता, तो घट का प्रमाता घटाकार वृत्ति से रहेगा तो वो एक ही है। फिर पटाकार वृत्ति आई तो भी प्रमाता वही है, चाहे ब्रह्माकार वृत्ति हो तो भी प्रमाता वही। तो वृत्तियां जब बदलती है, इसलिए आपको वृत्ति को अलग दिखाना पड़ेगा, अंतःकरण को अलग बता, इसलिए अंतःकरण तद्वृत्ति, अंतःकरण भी और उसकी वृत्ति भी। ऐसे नहीं कि केवल वृत्ति में ही चैतन्य है। मतलब मैं सुनता हूं कभी कभी ऐसे बताते हैं, वो सटीक नहीं, मतलब स्पष्ट नहीं है। क्योंकि वृत्ति न भी रहे, समझो आपने वृत्ति निरोध कर दिया, तो प्रमादा तो है, वृत्तियां नहीं है उस समय। वृत्तियों का भाव अभाव तो साधना से हो जाएगा। अंतःकरण का अभाव या तो सुषुप्ति में अथवा ज्ञान से निषेध करो। अंतःकरण का अविद्यावृत्ति मानेंगे, हाँ, हर समय नहीं, लेकिन जब आप समाधि में बैठते हो तो अंतःकरण वृत्तियां रोक देते हो, तो अविद्यावृत्ति हो यह आवश्यक नहीं। तो अंतःकरण तद्वृत्ति दृष्टि नित्यम अविक्रियम, जो नित्य है अविक्रिय है। ये विवेक चूड़ामणि में भी ये श्लोक है, 122 शायद 122 के आसपास। अंतःकरण तद्वृत्ति इस प्रकार से ही आरंभ होता है वहां भी। वो ठीक है, वृत्ति भी रहेगी। क्योंकि वेदांत परिभाषा में जैसे कहा ना कि अंतःकरण का केवल एक अंश ही बाहर जाएगा। जैसे प्रज्ञानाम सुप्रता नहीं, प्रज्ञान के अंश, उसी से प्रमाय होगी जागृत में। अंतःकरण ही बाहर चला गया तो अंतःकरण नहीं जाएगा, केवल वृत्ति। और वो बदलते रहेंगे, वृत्तियां बदलती रहेंगी।
और आपकी प्रत्यभिज्ञा होगी मैं वही हूं। जिसको पहले घट का ज्ञान हुआ उसी को पट का ज्ञान हुआ, उसको 2 दिन के बाद उसका स्मरण भी हुआ, तो मैं वही रहा। तो आप प्रमाता तो रहेगा ही रहेगा। नित्यम अविक्रियम, तो अंतःकरण और उसकी वृत्ति का दृष्टा, दृष्टृ, दृशिर, क्या सूत्र लगेगा? हाँ, सृजि दृशोर जल्यम अकिति, और फिर शकार। रश्च सृज मृज यज राज भ्राज चशांशः। हम्म, ये 2 सूत्र लगेंगे मुख्य। नित्यम अविक्रियम चैतन्यम यत् तदात्मा, ऐसा जो चैतन्य है, जो नित्य है, अविकारी है, वह आत्मा इति बुद्ध्या सूक्ष्मया, बुद्ध्या बुद्ध्यस्व, ये सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा इसको जान लो। टीका में अंतःकरण तद्वृत्ति दृष्टृ अंतःकरणञ्च तद्वृत्तिश्च अंतःकरण तद्वृत्ति, अंतःकरण तद्वृत्ति दृष्टि, वो क्या है? अंतःकरणम च तद्वृत्तिश्च अंतःकरण तद्वृत्ति, तयोर दृष्टि अंतःकरण तद्वृत्ति दृष्टि, ये समास हो गया। नित्यम, इसका अर्थ है उत्पत्ति नाश रहितम, जिसकी उत्पत्ति नाश न हो वही नित्य है। अविक्रियम षड विकार रहितम यत् चैतन्यम तदात्मा त्वम, अब वो चैतन्य आत्मा है, वो कौन है वो नहीं कहा श्लोक में, लेकिन वो मैं हूं, क्योंकि आत्मा शब्द से ही समझ लेना है कि मैं हूं। आत्मा शब्द का श्लोक क्या है? यच्छाप्नोति यदा दत्ते यच्छास्ति विषयानिह यच्छास्य सन्ततो भावस्तस्मादात्मेति कीर्त्यते। आप बोलिए। यच्चाति विषयानि तस्माद् आत्मेति कीर्त्यते। हाँ, कहीं गीयते भी है, लेकिन कीर्त्यते, कीर्त्यते है ना कठोर भाषा। हाँ, इस श्लोक को याद रखिए ऑनलाइन वाले सभी। मुझे आप भी इसको, ये पुस्तक में दिया है अंत में। हाँ, देखते रहिए। षड्विकार रहितम चैतन्यम तदात्मा त्वम इति सूक्ष्मया बुद्धिया, सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा बुद्ध्यस्व, बुद्ध्यस्व लोट लकार विजानी ही, तद्वा एतद अक्षरम। अभी यहां से आप देखिए आत्मा का जो निरूपण है ना, तो जो जो उपनिषद में कहा है वही कहेंगे, और क्या कहेंगे आत्मा के बारे में। तो सभी श्लोकों में उपनिषद का कहीं ना कहीं उद्धरण श्लोक के रूप में दे दिया है। तो आपको देखना है कि अच्छा यहाँ कौन से उपनिषद से कम एक दो कुछ आपकी बुद्धि में स्फुरित हो जाने चाहिए। तो यहाँ कुछ दिए हैं उदाहरण। तद्वा एतद अक्षरम गार्गी अदृष्टम दृष्टि अश्रुतम श्रोत्रम, फिर आगे नान्य दतो अस्ति दृष्टि ना, इससे अलग भिन्न कोई दृष्टा नहीं है। नान्य दतो अस्ति दृष्टि श्रोत्र मंत्र विज्ञात्र, तो ये केवल दिए हैं, मतलब आपको वक्ता भी समझ लेना है, क्योंकि जैसे हम ज्यादा बोलते हैं सुनते कम हैं, सुनते भी हैं। तो नान्य दतो अस्ति वक्तृ, जैसे दृष्टि श्रोत्र, वैसे तो वही चैतन्य बोल रहा है। जैसे हमको चिंतन करना है तो हम कैसे सोचते हैं, ब्रह्म ही
पढ़ा रहा है और ब्रह्म ही पढ़ रहा है। ब्रह्म ही बोलता है, ब्रह्म ही सुनता है। क्यों? क्योंकि इससे विलक्षण कोई है ही नहीं। न अतो अन्यत अस्ति दृष्टि श्रोत्र मंत्र विज्ञान, तो एक ही तो है। वही ब्रह्म एक उपाधि को लेकर वक्ता बन के बैठता है, वही ब्रह्म अन्य उपाधि को लेकर श्रोता बन के बैठता है। शिष्याचार्यतया तथैव पितृपुत्राद्यात्मना भेदतः, वही एक दक्षिणामूर्ति शिष्य आचार्य भेद लेकर, पिता पुत्र भेद लेकर, सभी भिन्न भिन्न प्रकार के उपाधियों में वही एक ही है। चाहे स्वप्न हो चाहे जागृत में, जितना हम ब्रह्म का चिंतन बढ़ा देंगे अनात्म चिंतन कम हो जाएगा। ध्यान वहां। और भी मैं कुछ सोच रहा था, ठीक है बताएंगे आगे। आगे देखिए, न जायते म्रियते वा विपश्चित, क्योंकि नित्यम कहा है, अविक्रियम कहा है, उसके लिए उदाहरण दिया न जायते म्रियते वा विपश्चित। विपश्चित शब्द जो है पुरुषोदरादित्वा साधु, पुरुषोदरादि गण में इसको लेके इसकी व्युत्पत्ति दी है विशेषम पश्यति। विशेषम पश्यति, विप्रकृष्टम चेतति चिनोति चिंतयति वा, विप्रकृष्टम चेतति चिनोति चिंतयति वा। विपश्चित शब्द का अर्थ है चैतन्य। आगे जो उदाहरण है, मनसो द्रष्टा बुद्धेर द्रष्टा सर्वस्य साक्षी ततो विक्रियः, ये उदाहरण है नृसिंह उत्तरतापनीय उपनिषद का। नृसिंह पूर्वतापनीय और नृसिंह उत्तरतापनीय, इस प्रकार से दो विभाग कह दो उपनिषद में। तो उत्तरतापनीय के द्वितीय मंत्र है। वो जो अनुभूति प्रकाश हम चलाते थे पहले छांदोग्य प्रधान, उसमें नृसिंह उत्तरतापनीय उपनिषद भी है उसी पुस्तक में। नृसिंह उत्तरतापनीय में मांडुक्य के लगभग सारे 12 मंत्र हैं, लगभग हैं, कुछ इधर उधर थोड़ा बदल के होगा। तो आत्मा कैसा है? मन का दृष्टा, बुद्धि का दृष्टा, सभी का दृष्टा, सर्वस्य साक्षी, इसलिए अविक्रिय है। देखो अविक्रिय शब्द वहां दिया है, इति श्रुते। स्मृति भी है अविकार्योयम उच्यते। एष प्रत्यक् स्वप्रकाशो निरंशो संगः शुद्ध सर्वदैक स्वभावः नित्याखंडानंद रूपो निरीहः साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च अब ये तो प्रसिद्ध ही है मंत्र, साक्षी चेता केवलो निर्गुणस्य। अन्य अन्य जो दिए हैं जैसे असंग, स्वप्रकाश, ये बृहदारण्यक में इनके लक्षण दिए हैं। आत्मा स्वयं ज्योति है, उसके लिए स्वप्रकाश कहा। असंगो ही अयम पुरुष है, तो असंग दे दिया। ऐसे उसी आत्मा के लक्षण बताए। एषः, अभी पूर्व में नपुंसक लिंग में बताया था चैतन्यम, यद चैतन्यम तद आत्मा। यहाँ अब आत्मा शब्द को लेकर पुल्लिंग में व्यवहार किया है। प्रत्यक स्वप्रकाश, प्रत्यक एक, स्वप्रकाश दो,
निरंशः असंगः शुद्धः सर्वदैक स्वभावः नित्याखंडानंद रूपः नित्य अखंड आनंद नित्यश्च अखंडश्च आनंदश्च। निरीहः, ईहा का अर्थ है चेष्टा, ईहा को कामना भी लेते हैं, तो निरीह से कामना रहित, क्योंकि कामना से ही चेष्टाएं होती हैं। और साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। जब हम आरंभ में श्रवण करते हैं तो बुद्धि क्या बनती है, ऐसा कोई आत्मा है। लेकिन जब थोड़े समय तक अध्ययन हो गया, समझो 3 4 5 वर्ष तक, मतलब वर्ष तो केवल ऐसे ही बता रहा हूं, जो उत्तम अधिकारी है उनके लिए आरंभ से ही ये हो सकता है। तो उनकी बुद्धि में क्या होना चाहिए कि ये मेरा स्वरूप है, ऐसा कोई आत्मा है ऐसे मत सोचिए, ये मैं हूं, ये मेरा ही वर्णन हो रहा है। तो वहां दिया भले हो एषः, तो जहां जहां प्रथम पुरुष में आत्मा का वर्णन होता है, एषः सः अथवा ब्रह्म तत्, निधिध्यासन के समय उसी को, उसी लक्ष्यार्थ को उत्तम पुरुष में समझना। जो प्रथम पुरुष में दिया है उसको जब आप उत्तम पुरुष में समझते हो तो आप समझ लो आप इसका अपरोक्ष कर रहे हैं। मतलब वही ज्ञान अभी आपके लिए अन्य कोई आत्मा है ये नहीं बता रहा। फिर कोई प्रश्न करेगा लेकिन हमको ब्रह्म का अनुभव तो है कि नहीं है। तो कल हमने देखा कि आधार अंश तो ज्ञान काल में अज्ञान काल में इदम रूप से सर्वदा भासमान, और ब्रह्मत्वेन जो भासमान नहीं है तो उसी का साक्षात कराने के लिए ये श्रवण है। पंचदशी में एक श्लोक है, वो अभी उद्धृत हुआ था थोड़े दिन पहले, अनुभूतेर अभावेपि ब्रह्मास्मित्येव चिंत्यताम। अनुभव न हो तो भी चिंतन क्या करना है, मैं ब्रह्म, मतलब मैं ब्रह्म हूं। जैसे मैं ही ये प्रत्यक हूं, प्रत्येक आत्मा यहाँ कौन है, मैं हूं। स्वप्रकाश कौन है, मैं हूं। निरंश कौन है, मैं हूं। ये मेरा लक्षण है। तो अनुभूतेर अभावेपि ब्रह्मास्मित्येव चिंत्यता, तो ये प्राप्त होगा कि नहीं ऐसे चिंतन करने। तो कहा जो आप नहीं हो और जो वस्तु मिथ्या है उसका चिंतन करोगे तो वो भी मिल जाता है। तो जो आप हो और जो सत्य है उसका चिंतन करोगे तो उसमें क्या कहना है, उसमें अप्यसत प्राप्यते ध्यानात्। ये श्लोक क्रमांक है 9 155, पंचदशी में 9 155। अप्यसत प्राप्यते ध्यानात् असत अपि ध्यानात् प्राप्यते। आप श्लोक लिख रहे हो तो बोल दो, अप्यसत प्राप्यते ध्यानात्। संख्या है, आप देख लो, हम बताते हैं। तो नित्याप्तम ब्रह्म किम पुनः, तो जो नित्य आप्त है, जो सदरूप है, वो प्राप्त हो उसमें क्या है, मतलब ये तो आपको करना ही है। तो कभी कभी ये प्रश्न होता है कि ज्ञान को अनुभव में कैसे बदलेंगे। ज्ञान तो है, अनुभव नहीं। तो वास्तव में तो क्या है, जब आप कहते हो कि हमको पट का ज्ञान है, समझो ये घट का ज्ञान है, तो इनका ज्ञान है और इसका अनुभव नहीं है, ऐसा आप कह सकते हो। तो क्योंकि ज्ञान, घट का ज्ञान ही घट का अनुभव है। तो फिर प्रश्न होगा कि अच्छा इसका तो प्रत्यक्ष हो रहा है ना, ब्रह्म का प्रत्यक्ष, तो ब्रह्म भी सर्वदा अपरोक्ष ही है।
आपका केवल वहां ध्यान नहीं जा रहा है। जैसे घट यहाँ हो और आप वहां देख रहे हो और घट के बारे में सुन रहे हो, तो आप क्या कहोगे कि घट का प्रत्यक्ष नहीं हो रहा। घट के बारे में बहुत सुना लेकिन घट का प्रत्यक्ष नहीं हुआ, इसका अर्थ क्या है? वहां आपका ध्यान नहीं जा रहा है। तो दोष आपका ध्यान कहाँ है इसके ऊपर है। तो अगर हमारा ध्यान उपाधि में अटक गया है, बाह्य पदार्थ में, बाह्य जगत, तो ब्रह्म का ध्यान नहीं हो रहा है। तो अगर ब्रह्म का ध्यान करना है तो उपाधियों को महत्व नहीं देना है, तभी वहां ध्यान जाएगा। और ये भी एक प्रसिद्ध दृष्टांत है, ये अमृत बिंदु, तेजो बिंदु आदि बिंदु उपनिषद में दिया है। घटो नियत नाकाशम, यहां घट है, अब घट में आकाश है। अब घट आप एक स्थान से द्वितीय स्थान पर ले जा रहे हैं, तो आकाश भी इसके साथ जा रहा है। पहले तो प्रतीति क्या होगी कि केवल घट ही जा रहा है, फिर बुद्धि में पहले आकाश को लाना है। जब तक आकाश बुद्धि में नहीं आएगा, ध्यान केवल घट पर ही रहेगा, उपाधि पर। फिर ध्यान जब आकाश की ओर जाएगा तो आप पहले तो ऐसे ही सोचोगे कि जैसे घट जा रहा है घट आकाश भी जा रहा है। जब आकाश के स्वरूप का वर्णन आपने ठीक ठीक समझ लिया कि आकाश केवल अंदर ही नहीं है, बाहर भी, वो श्रवण से प्राप्त होगा, तब आप समझ लोगे कि आकाश तो कहीं जा ही नहीं सकता। अब आपको आकाश का स्वरूप ज्ञात है। तो व्यापार कहाँ हो रहा है? घट में, आकाश में नहीं। तब जब एक बार आकाश पर ध्यान आ गया तो अभी घट को महत्व नहीं रहा। तो जैसे पहले तो हम चिंतन ऐसे करेंगे कि मैं देह हूं, देह में कोई आत्मा है। अब देह चल रहा है तो मैं भी जा रहा हूं, मतलब आत्मा भी कहीं जा रहा है। फिर श्रवण करने से ठीक ठीक समझ में आ जाएगा कि आत्मा में ही देह घूम रहा है, जैसे आकाश में घट, और वह आकाश एक ही है, चाहे ये घट हो चाहे अन्य कोई घट हो। तो घट जो है वो तो भिन्न भिन्न है, मैं हूं वो एक हूं। चाहे यहां रहूं चाहे कहीं रहूं चाहे न भी रहूं, ये उपाधि चाहे रहे न रहे, इससे मुझे कोई भेद नहीं होता। जैसे सूर्य आप यहां से देखो, हरिद्वार जाके देखो, और दक्षिण में जाके देखो, विदेश में जाके देखो, अथवा चंद्रमा में पहुंच के देखो, और सूर्य वही है। तो जितना हम और आकाश तो और भी व्यापक है। तो जितना हम सूक्ष्म चिंतन कर सकते हैं उतना हमारा ध्यान आत्मा की ओर अधिक जाएगा। जितने हम स्थूल में अटके रहेंगे, आत्मा का ध्यान बिल्कुल नहीं होगा। फिर कभी कभी लगेगा कि क्या ये श्रवण का कुछ फल नहीं है। श्रवण का फल नहीं है, नहीं, आपको पता नहीं आपका ध्यान कहाँ आपको ले जाना है। तो अंतर्मुख होने के लिए इसलिए उपनिषद कहते हैं। श्लोक का अर्थ देखिए टीका में, एषः प्रत्यगंतरतमः, प्रत्यग का अर्थ है अंतरतमः, सूक्ष्मत्वाद व्यापकश्च, सूक्ष्म है और व्यापक है इसलिए अंतरतम है। अंतरतम का अर्थ ये नहीं कि केवल 5 कोश में है, इसलिए व्यापक शब्द दे दिया। स्वप्रकाशो, स्वप्रकाश का लक्षण क्या है? अवेद्यत्वे सति अपरोक्ष व्यवहार योग्य चित सुखी।
अवेद्य, आगे कहीं इसका थोड़ा अधिक विस्तार है, यहाँ तो केवल इतना समझ लीजिए कि जो घटादि के जैसे वेद्य नहीं है, लेकिन अपरोक्ष व्यवहार के योग्य है। निरंशः निष्कलो निरवयवः, जो अंश रहित है, असंगः शुद्धो विनिर्मलः सर्वदैक स्वभावः, सर्वदा एक रूपः। कूटस्थो नित्याखंडानंद रूपो, नित्य अखंड आनंद रूप, नित्यश्च अखंडश्च आनंदश्च इति नित्याखंडानंद एव रूपम यस्य स नित्याखंडानंद रूपो। निरीहः निष्कामः, साक्षी चेता, निरीह का अर्थ निष्क्रिय भी कर सकते हो, निष्काम किया है, यह इच्छा। साक्षी चेता केवलो अद्वितीय, सजातीय विजातीय स्वगत भेद केवल का अर्थ किया अद्वितीय, तीनों प्रकार के भेद से शून्य, निर्गुणश्च त्रिगुण रहित, सत्वरजस तमोगुण विवर्जित इत्यर्थ। अब इनके उदाहरण दे दिए हैं। स्वप्रकाशो संगो अन्यन्न वीक्षत आत्मा, ये भी नृसिंह उत्तर तापनीय 5वां मंत्र है। देखो, स्वप्रकाश शब्द वहां से है, असंग वहां से है, निष्काम आप्तकाम आत्मकामो भवति, निष्काम निरीह के लिए निष्काम, ये है बृहदारण्यक 4:4-6। आत्मकाम आप्तकाम, अकाम भी है। सच्चिदानंद मात्रम एक रसम, ये नृसिंह उत्तर तापनीय तृतीय मंत्र है, 3 नंबर। साक्षी चेता केवलो निर्गुणस्य श्वेताश्वतर उपनिषद 6:11। अब प्रसिद्ध मंत्र है, उसका अनुवाद देखिए। नैव प्रत्यग्ध्यायते वर्धते नो किंचिन्नापक्षीयते नैव नाशम्, आत्मा नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो नासौ हन्यो हन्यमाने शरीरे। नैव आत्मा करता है, आत्मा, आत्मा नैव, आत्मा प्रत्यक, नैव जायते नो वर्धते किंचिन्न अपक्षीयते नैव नाशम, अयम नित्यः शाश्वतो पुराणो असौ शरीरे हन्यमाने न हन्यः। आत्मा प्रत्यग है जिसका जन्मादि षड्विकार जहां नहीं है। शरीरे हन्यमाने न हन्यते, वही कठोपनिषद गीता में जो कहा उसी को षड्विकार रहित बता दिया। टीका में देखिए, प्रत्यगात्मा नैव कदापि जायते नो वर्धते, इसका जन्म नहीं होता, वृद्धि नहीं होती। किंचिदपि न वर्धते, न अपक्षीयते, नैव नाशम विनाशम एति प्राप्नोति, विनाश को भी यह प्राप्त नहीं करेगा। अयम आत्मा नित्यः शाश्वतः पुराणः पुरापि नव इति पुराणः। सारे विकार दे ही दिए हैं अपने आप ही,
भगवान भाष्यकार ने श्लोक रूप में। असौ शरीरे हन्यमाने न हन्यो भवति, शरीर के नाश होने पर। तो ये हमें अपने आप में याद रखना है कि शरीरे हन्यमाने मेरा नाश नहीं होगा, अहम न हतः। क्योंकि वहां अगला श्लोक क्या है, उभौ तौ न विजानीतो नायम हन्ति न हन्यते, य एवं वेत्ति हन्तारम यश्चैवं मन्यते हतम। जो ये समझता है कि मैं हंता क्रिया का करता हूं, हनन किया क्रिया का करता हूं, अथवा जो ये जानता है कि मैं हनन क्रिया का भोगता हूं। हनन क्रिया का भोगता मतलब हता, हनन क्रिया का कर्ता मतलब हंता। ये कर्ता भोक्ता, कोई भी क्रिया का मैं न करता हूं न भोगता हूं, चाहे वो हनन क्रिया हो, चाहे भोजन क्रिया हो, चाहे अन्य कोई क्रिया हो। तो अकर्तृत्व अभोक्तृत्व बताने के लिए वो श्लोक अथवा मंत्र है। तो कठोपनिषद बहुत ही बढ़िया, मतलब पहले 6 विकार का निषेध, फिर कर्तृत्व भोक्तृत्व का निषेध, फिर व्यापकत्व, फिर चिदाभास को लेकर भान कैसे होता है, जहां कहा कि हम्म, एक स्थान पर रहता हुआ भी दूर जाता है, क्या है वो, नहीं वो नहीं, आसीनो दूरम व्रजति आसीनो दूरम व्रजति शयानो याति सर्वतः त्रस्तं मदा मदम देवम मदन्यो ज्ञातुम अर्हति। आसीनो दूरम व्रजति, एक जगह बैठा हुआ है लेकिन सभी जगह है। तो इन लक्षणों पर चिंतन करने से स्पष्ट है कि आप व्यापक हो, आप शरीर में नहीं हो। ऐसे अब इसी 6 विकार को आगे श्लोक रूप में दिए हैं। जन्मास्तित्व विवृद्धयः परिणतिश्चापक्षतिर्नाशनम् दृश्यस्यैव भवन्ति षड्विकृतयो नानाविधा व्याधयः। स्थूलत्वादि च नीलताद्यपि मितिर्वर्णाश्रमादि प्रथा दृश्यन्तेव पुषो न चात्मन इमे तद्विक्रिया साक्षिणः। जन्म अस्तित्व विवृद्धि, मतलब समास कर दिया, जन्मास्तित्व विवृद्धयः परिणतिश्च अपक्षतिर् नाशनम एते नानाविधः, नानाविधः नहीं, षड विकृतयो दृश्यस्यैव भवन्ति, एक वाक्य हो गया। आगे नानाविधा व्याधयः स्थूलत्वादि च नीलताद्यपि मितिर् वर्णाश्रमादि प्रथा वपुषः इमे दृश्यन्ते न आत्मनः तद्विक्रिया साक्षिणः। ये सारी चीजें कहाँ होगी, वपुषः,
देह में, आत्मा में नहीं। देह और आत्मा का विवेक भी, आत्मा के स्वरूप के वर्णन के साथ देह का विवेक भी कराते हैं। जन्म, अस्तित्व, विवृद्धि, परिणति, ये हो गए विकार सब। अपक्षति और नाश, ये 6 विकार। षड विकृतय दृश्य से भवन, जो दृश्य है वहीं 6 विकार होंगे, एक बता दिया। नाना विधा व्याधय, सारी समस्याएं कहाँ होगी? स्थूल शरीर में अथवा सूक्ष्म शरीर में। स्थूलत्व आदि ये गुण, स्थूलत्व, सूक्ष्मत्व ले लीजिए, और नीलता भी, गौरोहम, कृष्णोहम, स्थूलोहम, कृशोहम, ये जितने धर्म हैं। स्थूलोहम कृशोहम देह में। नील, नीलत्व का अर्थ है पीतोहम, श्वेतोहम, जो भी आप कह दो। इत्यादि अपनी मिति ही, हाँ वो रूप गुण को लेकर। हाँ ये स्थूल में ले लेंगे, तो स्थूलत्व से वहां आदि से फिर कृशत्व ले लीजिए। लेकिन व्याधि जो है, नाना विधा व्याधय है, वो तो सभी जगह है। और वर्णाश्रमादि प्रथा, ये भी केवल स्थूल शरीर में। कौन से, श्वेत में है कि गेरू में है, कि अभी शिखा सूत्र है कि नहीं, कि त्याग हो चुका है, ये सारी। आत्मा में ये कुछ नहीं है। तद विक्रिया साक्षिण न, आत्मन न। तो मैं आत्मा हूं अगर ये भान हो रहा है, तो इन सब का महत्व कम हो जाएगा। जन्म, अस्तित्व, विवृद्धय, जन्मच अस्तित्वंच विवृद्धिश्च, जन्मास्तित्व विवृद्धय, परिणति ही, परिणामो, परिणाम विकार जो होते हैं, अपक्षति ही ह्रास, और नाशनम विनाश। एताः षड विकृतयः, स्त्रीलिंग है इसलिए एताः, नानाविधा व्याधयः, और अनेक प्रकार की व्याधियां, दृश्यस्य अनात्मनो जड़स्यैव भवन्ति, जो दृश्य है, अनात्मा है, जड़ है, इन्हीं में ये सब रहेंगे। देहो जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यति इति यास्क मुनिः पंच महाभूतानां उत्पन्नानां स्थिति काले विकार षट्कम उपलभ्य एतच्चकार। कह चकार? यास्क मुनि। मुख्य इसमें क्या, ये पूरे वाक्य में मुख्य शब्द क्या ग्रहण करना है? 6 विकार तो बता दिए, और क्या बताना है? पंच महाभूत से उत्पन्न है एक, और केवल स्थिति काल में ही ये 6 विकार मिलेंगे, अन्यथा कितने मिलेंगे? हम तो स्थिति काल देखते हैं, क्योंकि जायते अस्ति, तो स्थिति किसकी है? सृष्टि की। सृष्टि में जब स्थिति है तब 6 विकार मिल गए। तो सृष्टि में कितने विकार मिलेंगे? जैसे एक घट है, ये सृष्टि में है, ठीक है, तो इसका सृष्टि की जो स्थिति है उसमें इसमें 6 विकार मिल जाएंगे, 6 विकार मिल जाएंगे सब में। सृष्टि में कितने विकार मिलेंगे? 3। क्या क्या? जन्माद्यस्य यतः, उस सूत्र में ये बताया था। सृष्टि, क्योंकि प्रश्न हुआ था वहां ब्रह्म सूत्र में कि जन्माद्यस्य यतः में आप 3 विकार क्यों लेते हो? यास्क मुनि ने 6 बताए हैं। वहां कहा था कि जब स्थिति है उसमें ये सब होंगे, घटपटादि। हम घटपटादि के 6 विकार नहीं गिन रहे हैं, हम देख रहे हैं सृष्टि में कितने विकार हैं। तो सृष्टि में 3 ही मिलेंगे, इसलिए सूत्र में 3 का ही ग्रहण करना है। और इसलिए वो जो मंत्र है
तैत्तिरीय का यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते वो बैठ जाएगा। अब फिर से आप वो ब्रह्म सूत्र का थोड़ा भाष्य उतना देख लेना, जन्माद्य से यतः में। तो ऐसी चीजें है ना, ऐसे अध्ययन करना यही विशेष है। बाकी पाठ में कुछ तो बोल ही रहे हैं और हम कुछ तो सुन ही रहे हैं, और क्या आत्मा का वर्णन था। अब इतना तो बैल को भी समझ में आ जाएगा। मतलब सूक्ष्म चिंतन, अध्ययन अध्ययन में यही भेद है। बहुत लोग अध्ययन करते हैं, जो सूक्ष्म चीज पकड़ते हैं ना, हर एक वाक्य में कुछ ना कुछ विशेष होगा, वही आपका ग्रहण करने का सामर्थ्य हो, वो आपको विशेष बना देगा। नहीं तो आप सामान्य ही रहोगे। और हर समय कोई बताएगा नहीं कि अच्छा यहाँ ये विशेष है वहां वो। आपको इतनी मेधा हो कि आपने एक बार कुछ सुन लिया है, दूसरी बार वही वाक्य आए, बोले इसमें क्या नूतन, क्या है इसमें विशेष, क्या है। ऐसे आप चिंतन करोगे तब आप समझ लो आप आचार्यों की परंपरा से जुड़ गए। आचार्यों की परंपरा से जुड़ना मतलब केवल कपड़े बदलना, नाम बदलना, ये नहीं। आचार्य कैसे चिंतन करते हैं, तो और ग्रंथ का पूर्वापर विचार भी हो, अन्य ग्रंथ के साथ भी विचार हो, तभी आप ठीक से समझ रहे हो। तो ये विशेष है। बाकी तो सुनने वाले तो कितने लोग श्रवण करते ही हैं। श्रवण श्रवण में भेद ही ये है। चलिए यहां तक रखते हैं। तो ये वाक्य है, यास्क मुनि ने पंच महाभूतानाम उत्पन्नानाम स्थिति काले विकार षटकम। स्थिति काल में पंच महाभूत की उत्पत्ति के बाद जो विकार होते हैं, क्योंकि पंच महाभूत की उत्पत्ति तो हो चुकी, उसके बाद जो स्थिति काल है उसमें विकार षटकों को देखकर उन्होंने कहा षड विकार होते हैं। सृष्टि के बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा, वो सूत्र बता रहा है। ते सर्वे विकाराः पूर्वोक्त कठवल्ली मंत्रेण निराकृता आत्मनि। पूर्व जो विकार हैं सारे कठोपनिषद के मंत्र के द्वारा आत्मा में उनका निराकरण हो चुका है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।